मॉर्निंग। हमने पिछले व्याख्यान में डी स्मिंजर के अनुसार फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन देखा था। इस व्याख्यान में हम ओ.पी. धामा के अनुसार फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन देखेंगे। ओ.पी. धामा के अनुसार प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो क्या है, उन्होंने किन बातों पर जोर दिया है। पहली और महत्वपूर्ण बात है अपनी मदद स्वयं करना। धामा के अनुसार वो कह रहे हैं कि अपनी बात स्वयं करना ही फिलोसॉफी ऑफ दर्शन है, मतलब सेल्फ हेल्प। अगर मनुष्य अपनी सहायता स्वयं करता है तो भगवान भी उसकी सहायता स्वयं करते हैं। मतलब हमें अगर जीवन में सफल होना है, हमें अपने कार्य में सफल होना है, तो हमें अपना जो कार्य है उन्हें स्वयं करना होगा, तभी जाके हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अगली महत्वपूर्ण बात है मनुष्य जो है वो प्रसार का सबसे बड़ा संसाधन है। ह्यूमन इज द मेजर रिसोर्सेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार का सबसे बड़ा संसाधन क्या है? प्रसार शिक्षा का सबसे बड़ा संसाधन है मनुष्य है। अगर मनुष्य है तो वो मनुष्य एक ऐसा संसाधन है, वो सारे संसाधनों को जुटा लेगा जिससे उसका जीवन यापन होता है। चाहे वो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, चाहे वो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, मतलब अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किसी भी प्रकार के सामान की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, तो वो जुटा लेगा, उसका जो है वो अरेंजमेंट जो है वो कर लेगा। इसीलिए जो है वो मनुष्य जो है वो प्रसार का सबसे बड़ा जो है वो संसाधन है। अगली महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, यह एक सामुदायिक प्रयास है, कम्युनिटी एफर्ट्स है। प्रसार शिक्षा जो है वो एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जाता या नहीं किया जाता, ये जो है वो सामूहिक रूप से किया जाता है। यह सब मिलजुल कर इसका जो है वो प्रसार करते हैं, तभी जो है वो इसका प्रसारण होता है, या तभी इस नवीनतम ज्ञान का जो है वो ग्रामीण लोगों तक फैलता है। ग्रामीण लोगों तक नवीन ज्ञान को हम पहुंचाने में सफल होते हैं। प्रसार शिक्षा जो है वो प्रजातंत्र पर आधारित है, डिपेंड ऑन डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। हमारा डेमोक्रेसी है कि हमने सबने मिलकर एक व्यक्ति को चुना है, इसलिए वो व्यक्ति जो कार्य करेगा, वो व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार के गलत होने की कम संभावना होती है, या यूँ कह सकते हैं कि नहीं संभावना होती है, क्योंकि उस व्यक्ति को हमने सब में मिलकर चुना है, इसलिए वो अच्छा ही कार्य करेगा, जिससे समाज का, परिवार का या अपने देश का जो है वो उत्थान हो, अपने देश की जो प्रगति हो, इसी प्रकार का जो है वो कार्य करेगा। ओ.पी. धामा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, वो है प्रसार शिक्षा जो है वो ज्ञान और अनुभव दो मार्ग जो है वो अपनाता है। मतलब उसमें नॉलेज भी है, उसमें एक्सपीरियंस भी है। दो महत्वपूर्ण बात है, व्यक्ति को जितना नॉलेज होगा, जितना ज्ञान होगा और उसको अनुभव जितना होगा, उसके आधार पर जो है वो अपना कार्यक्रम आयोजित करेगा, या उस आधार पर जो है वो अपने ग्रामीण लोगों को, अपने विद्यार्थी को, अपने लर्नर को जो है वो ज्ञान देगा, या उनको जो है ज्ञान से उनके ज्ञान की जो पिपासा है उसको जो है वो शांत करेगा। तो ये जो है वो प्रसार दर्शन जो है वो ज्ञान और एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो डिपेंड है। अगली महत्वपूर्ण बात है कि यह कार्य देखकर और कार्य कर, पहले तो उस कार्य को देखा जाता है, जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को देखा जाता है, फिर उस कार्य को किया जाता है। तो इस प्रकार उस कार्य में, उस कार्यक्रम में रुचि डेवलप की जाती है। केवल यही नहीं कि देख लिया और चले जाओ,
इसमें यही नहीं होता है, शुरू में उस प्रोग्राम को देखो, फिर उसको थोड़ा करके देखो, तो ऑटोमेटिकली जो है उस प्रोग्राम में, उस कार्य में जो है रुचि विकसित हो जाएगी और उस कार्य की जो है सफलता जो है वो निश्चित ही होगी। धामा ने एक महत्वपूर्ण बात और कही है, वो है कार्यक्रम को स्वयं की इच्छा से व सहकारिता से किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है। इसके अंतर्गत इसमें स्वयं की जब इच्छा हो उसी समय उस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है और सबके सहकारिता से, सबके सहयोग से उस कार्य को किया जाता है। जैसे गृहिणियां जो होते हैं सुबह शाम जो होते हैं वो अपने घर के कार्यों में व्यस्त होती हैं, उनके पास समय का उस समय अभाव होता है, तो गृहिणियों से संबंधित हम अगर कोई कार्यक्रम करना चाह रहे हैं तो उनका जो कार्यक्रम है वो हम दोपहर के समय में कर सकते हैं, जब गृहिणी अपना सुबह का कार्य जो है वो खत्म कर, संपन्न कर, जब विश्राम कर रही होती है, तो उस समय जैसे 12 से 2 बजे के बीच में जो है वो हम इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं, जब सभी गृहिणियां जो है वो हमें इजीली उपलब्ध हो जाएं, तभी हमारा वो कार्यक्रम जो है वो सफल होगा। धामा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, कार्य जो है वो मनुष्य के महत्व और आस्थाओं पर आधारित है। मतलब मनुष्य किस चीज को महत्व देता है, महत्व किस चीज को देगा, जिस चीज की उसको आवश्यकता है, जिस चीज को वो सीखने का उत्सुक है, उस चीज को वो महत्व देगा और उस चीज को जो है वो बहुत अच्छे से सीखेगा, है ना। तो ये जो है वो मनुष्य के महत्व और आस्थाओं पर आधारित है। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु इनका है, यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जो प्रसार शिक्षा है वो कभी समाप्त नहीं होगी। हमने डी स्मिंजर्स के अनुसार भी देखा था, उन्होंने भी इस बात पे बल दिया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है। इसको करने वाले जो लोग हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार हमने ओपी धमा के अनुसार फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन देखा। थैंक यू।